प्रतिमाएं वहाँ लगी हुई हैं, बहुत सालों से पूजा हो रही है, उसको ये डीडीए बाकी जमीन है, उसी जमीन पर पुराने टाइम पर भी अलग अलग तरह की सुविधाएं विकसित। कट्ठा तो कर लिया, कट्ठा तो कर लिया, इसने यूज कैसे करोगे? भाई देखो बात यह है कि जब इकट्ठे भाई का एड्रेस बदल लिया ना ना चांदपुर। अच्छा, चांदपुर का भी हिसाब किताब ये चल रहा है, सारे का भी चाल रहा है। आप फिलहाल एक सारे भाई अंदर ही हैं। अच्छा भाई राम राम। हाँ जी नमस्कार जी ठीक है, नमस्कार। पहले नहीं बताओ महापंचायत में गिनती सिर्फ एक आदमी की? नहीं, अगर देखो कोई समाज इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी मिशन के लिए चलता है, ठीक है। अच्छा नंबर जी एक बात बताओ, ये भी खाली डीडीए की लड़ाई को ना रही जी, शिक्षा की भी लड़ाई होगी जी, क्योंकि शिक्षा भी देख लिया आपने, हमारे देहात में कॉलेज है ही नहीं जी, जी, ठीक है ना, है फिर एलिवेटर टाइप की होगी, ये गलत पॉलिसी ले जा है, ठीक है, तो सब का इलाज महापंचायत आपने ढूंढ लिया, ठीक है। ईब लड़ाई का बेरा पट गया, अगर खाली जमीन की लड़ाई को ना शिक्षा की भी है, सुविधाओं की भी। जी देखिए बिल्कुल लड़ाई तो काफ़ी लंबी है और समस्याओं का दिल्ली देहात में अंबार है, तो महापंचायत एक निवारण है और महापंचायत का ये है कि महापंचायत करने में चारों तरफ का जो हमारा गांव गंवाड़ इकट्ठा हो जाता है और हम लोग यहाँ पे विचार विमर्श करते हैं, जितनी भी समस्या है उसमें चर्चा करते हैं और जो हमारे क्षेत्रीय चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बुलाते हैं, उनको भी इस तरह की व्यवस्था या समझाने का बुझाने का लिखित में विरोध हो गया था एलिवेटर रोड लेकर। एलिवेटर रोड का मतलब कि जो कुतुबगढ़ तटी मारी थी, ठीक है, बाजितपुर की और बवाने की, उन्होंने विरोध करा। अगर भाई एलिवेटर रोड का, ठीक है, एमएलए साहब लिख कर देगा जाएंगे, अगर भाई एलिवेटर रोड कैंसिल है, वो के मुताबिक देखिए ये लोगों ने वहाँ बवाना जो महापंचायत है उसमें भी लिखित आश्वासन लेना चाहा, यहाँ पे भी वही बात थी कि भी लोग कुतुबगढ़ से और बाजितपुर मिल के भी ये कह रहे थे कि भी आप लिख के दो कि एलिवेटर नहीं आना चाहिए, मिल क्यों नहीं? और वो आश्वासन दिया है विधायक ने, आज भी उनको जवाब देते हैं, विधायक को भी काफ़ी भारी पड़ी है बात कि भी उन्होंने लिख के क्यों नहीं दिया और लोग क्रुद्ध हो गए, आकर्षित हो गए। पंचायत भी एक किस्म से काफ़ी आकर्षित हो गई थी कि भी बाईपास जो लोगों की डिमांड है, फ्लाई रोड जो भी संस्था है आपकी डीडीए या केंद्र सरकार है या एलजी के माध्यम से, यहाँ का जो मेरा क्षेत्र है पूरा ग्रामीण दिल्ली देहात, वो ये चाह रहा है कि सभी गाँव में बाईपास बनाए जाए और बवाना बाईपास की भारी मात्रा में डिमांड है, कुतुबगढ़ और बाजितपुर भी यही मांग कर रहे हैं। अगर मान लो सिस्टम या नेताजी इस चीज़ पर डे रही और पब्लिक की बात नहीं मानते एलिवेटर रोड ना कैंसिल कराने की, तो ये विरोध और बढ़ेगा। देखिए बिल्कुल प्रजातंत्र है, लोकतंत्र लोगों की आवाज़ से चलता है, लोकमत चलता है, नुमाइंदे कुछ भी गए, जनप्रतिनिधि अपनी बात ये उड़ा देंगे, खड़े हुए कहाँ अड़ेंगे, वे नहीं अड़ पाएंगे। आगे चुनाव है, 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का है, तो हम लोग इस तरह का जो परिकरण है मान के करें, इस तरह बिल्कुल नहीं चलता। लोकतंत्र एक मत और लोगों की उससे चलता है, जब लोग नहीं चाह रहे तो वो चीज़ कैसे मतलब उपलब्ध करा देंगे, वो सिर्फ अपने निजी हित के लिए वो चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, उनका निजी हित नहीं देखा जाएगा, जो लोकमत की आवाज़ है वो सुनी जाएगी, लोकतंत्र की जो प्रारूप है वो आगे बढ़ाया जाएगा। चलो ठीक है भाई, तुमने मेरे ख्याल से ये सारे मुद्दे जो आसपास के हो रहे हैं, ये बीमारी एक है महापंचायत, पब्लिक इकट्ठी हो, अपनी गलत पॉलिसी मत चलने दो, चाहे वो शिक्षा पे हो, रोड पे हो, एलिवेटर पे हो, फ्लाईओवर पे हो, डीडीए पे हो, जमीन पे हो, खत्ते पे हो, कहीं पे भी हो, गलत पॉलिसी है तो उनका विरोध करो। विरोध के लिए आपको महापंचायत टाइप के आदमी चाहिएंगे। अरे क्या ना पता दे और सब ठीक हो ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राम राम ना अच्छा ठीक हो ना? हाँ ठीक है भाई बात ऐसी है, ड्यूटी पहला, ठीक है, ये तुम कचरा में निमट जाओगे, तुम फिर मेरे तक गाड़ी भी दोगे, अब तैयार होगा यार, तुमने निमटे नहीं, ठीक है। कुतुबगढ़ की पूरी टीम खड़ी है, ठीक है, उमेश जी हैं, पदम जी आप जानते भी होंगे, इनके विचार जानते हैं इनके। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो साहब यो तय रोप दिया है, मतलब कि न्यू को ना कह सकते कि आप तो सही नहीं, आपने करे और काम है, हाँ हाँ ठीक है। इस या भीड़ लगभग अंदर 2 या 3 हज़ार है और भी आने लग रही है, पता है, सुबह 11 बजे का टाइम, बहुत आने लग रही है, शाम तक तो अटकलेस हो जाएगा, संभालोगे के ऊपर? नहीं संभालने की क्या बात है, ये तो हमारा है, अपना काम से ही आप संभालेंगे। नहीं मैं किस बोल कह रहा हूँ, मैं थोड़ी फैक्ट बात कर रहा हूँ, जैसे कि ओकार भाई हमारा देहात कट्ठा को नहीं होता, कट्ठा तो कर लिया, कट्ठा तो कर लिया, इसने यूज कैसे करोगे? भाई देखो बात यह है कि जब इकट्ठा होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, आप जानते हो इस बात को, जहाँ यूनिटी है ना वहाँ कोई भी ताकत जो उसको चैलेंज नहीं कर सकती। और मैं तो फिर यूँ समझो हम तो यहाँ आए हैं, और तो वैसे तो आए नहीं, सोच समझ कर ही आए। अच्छा साहब, एक थोड़ा टीम का परिचय दोगे? हाँ, ये हमारे पदम सिंह जी हैं। हाँ भाई, यूनियन के जो है ना
बहुत बड़े आदमी हैं। ये हमारे भाई साहब रघुवीर सिंह राणा जी हैं, ये रामकरण राणा जी हैं, ये जरना राणा जी हैं, और हमारी पूरी टीम जो है ना वो पीछे जो है ना भाई ट्रैफिक में कुछ फंस रहे थे भाई, वे आने लग रहे सारे। कोई ना, बड़ी टीम हो तो थोड़ा बहुत है अंगा मंगा चल आ रहा है, ठीक है। अच्छा आप चलो, और जब उल्टे आओगे जब पूछेंगे आप तय, ठीक है, अगर राय रही गए गलत तो नहीं अरे क्या हाल है जीतू भाई, ठीक है भाई, जीतू जीतू जी, और सुना भाई चांदपुर से जीतू भाई आया, देख जवान पार्टी भी आई है, ठीक है, राम राम भाई। जा रहे भाई, थोड़ा लेट हो गया। चांदपुर से, हाँ चांदपुर से है ना, चांदपुर से मगर भाई का एड्रेस बदल लिया ना ना चांदपुर। अच्छा, चांदपुर का भी हिसाब किताब ये चल रहा है, सारे का भी चाल रहा है, डीडीए ने सारे बोर्ड खींच दिए, सब कम खींच दिया भाई। डीडीए एक संस्था है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब कोई भी जमीन बगैर पैसा दिए नहीं लेती, मतलब जबरदस्ती जैसे सरकार लेती है ना वैसे ये मुआवजा देती है। तो ना ये नहीं, वो अंदर बैठे हैं। अच्छा नहीं बताओ, जैसे कि पहला कहा करते हम आप तो पहली मीटिंग में फेटे थे, जब एक बातचीत आई थी आगे, ठीक है, जवान पार्टी में फेटे थे हम, अब भाई दिया था ना कट्ठा को ना होता, कट्ठा तो कर दिया, इकट्ठा तो हो गया। ई बग गए ये बात भाई जो ये पंचायती सारे मिलकर कुछ निकाले, पॉजिटिव लगता रहा है, पर पता तो करो ये डीडीए ने करी कैसे है, डीडीए के हैंड ओवर किसने करी डीडीए को? भाई वो कौन सी सरकार है, वो दिल्ली सरकार है, भारत सरकार है, या कौन है जो अगर हम लोग हैं जिन्होंने डीडीए को दे दिया इसको? अच्छा, यहाँ पे चल रहे हैं खुले विचार, कोई पब्लिक में बैठे हो, चमंच पे बैठे हो, कोई भी आठा कह सके भाई मेरे विचार हैं बताओ, तो अगर आपके पास भी कुछ विचार हो तो आप बता सको, वैसे ही बात करें। मैं भी आया है गाँव के शुरुआत होगी। हाँ, शुरुआत तो बढ़िया हो रही है। हाँ, तो भाई ये बचन लाग रहे हैं, तुम अपना काम भी देख लियो, ठीक है भाई। चांदपुर में भी हिसाब किताब ये चाल रहे हैं। ये महापंचायत में जो सबसे जागरूक गांव है कटेवड़ा और लाडपुर, मेरे फेवरेट गांव है दोनों, लेकिन ये फेवरेट गांवों में से लाडपुर की तो कोई खबर फिलहाल है नहीं, ठीक है, ये तो सदस्य बैठे हैं वहाँ पे। लेकिन कटेवड़ा जो बिल्कुल बाजितपुर के नज़दीक पड़ता है, वहाँ से सिर्फ एक आदमी आया है, कृष्ण कुमार जी, ठीक है। तो फिलहाल एक है, फिलहाल एक सारे भाई अंदर ही हैं। अच्छा कृष्ण भाई, राम राम। हाँ जी, नमस्कार जी, ठीक है, पहले नहीं बताओ, महापंचायत में गिनती सिर्फ एक आदमी की? नहीं, ये कैसे संभव है? महापंचायत तो स्वाभाविक है, हमारे जितने भी गांव हैं प्रत्येक गांव से हर छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, चलो मजा आ गया। व्यक्ति की गिनती कटेवड़ा दा बैठा है भाई, कम से कम है, ठीक है, ठीक। और साहब इन्हों बताओ, लड़ाई से ही लड़ रही है? बिल्कुल सत्यता पर आधारित है, ये बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। ये इस लड़ाई के अंदर कहीं भी सुई मात्र भी जो है कोई चूक नहीं है, क्योंकि हमारे संपूर्ण देहात को जो है दिल्ली सरकार के द्वारा जो है बिल्कुल एक तरफा डाला गया है, और हमारे प्रति इन लोगों की कोई भी सोच अच्छी नहीं है। अच्छा नहीं बताओ, मेरे तो बाजितपुर खाली आपकी लड़ाई लड़ा है, अपनी लड़ाई है, आपकी लड़ाई? देखो रविंद्र जी, मैं आज आपके सामने एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जब ये विधानसभा का ये दिल्ली नगर निगम के इलेक्शन आए, और सब ठीक हो, जब दिल्ली राम राम जी, भाई साहब भाई खड़े हो जाओ, दोनों आपस के हो, ठीक है, राम राम ये- भाई की भाई, कोई ना भाई साहब क्या कह दिया आप? अच्छा नहीं बताओ, ठीक है, बवाने तो आए हो आप, ठीक है, तो साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि यह जो लड़ाई है बाजितपुर की, या ऐसा ही लड़ रहे हैं या कुछ दिक्कत चल रही, मतलब कि जानकारी पूरी इनकी? नहीं, अगर देखो कोई समाज इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी मिशन के लिए चलता है तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि इतना समाज इंक्लूड गलत काम के लिए कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो सही होगा, कुछ ना कुछ इसमें ठीक होगा। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद आप। हाँ जी, आपकी कुछ रहेगी थी? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने शब्द कहे उसके आधार पर मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ कि वास्तविकता ये है कि जब गांव कटेवड़ा ने दिल्ली नगर निगम का जो इलेक्शन आया था और उसके अंदर जो बहिष्कार किया था, वो बहिष्कार इन्हीं सभी चीज़ों पर आधारित था, क्योंकि हमारी जो जन समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, ये लोग उसी को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम इन लोगों से और क्या आशा कर सकते हैं? जो यह लड़ाई भीतर चल रही है, इसकी जरूरत है? बिल्कुल हर सूरत में जरूरत है, लड़ो, क्योंकि लड़ो फिर। जब तक जो है ये लोग हमारी भाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक इस लड़ाई को हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। चलो ठीक है साहब, आप लड़ो भीतर जाकर, हम भी आऊँ थोड़ी आना है। मूल ग्रामीण है ये सारे के सारे, पहचान लीजिए अच्छी तरह, इनके तौर से पता चल जाएगा। महापंचायत है, यहाँ पे इन्होंने हाजिरी दी है। पूछते हैं कि असली मकसद है क्या, जानकारी है, और है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इतनी दुर्दशा क्यों हुई? भाई साहब राम राम जी, नरेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ठीक है, अच्छा साहब, आप महापंचायत में आए हो टीम के साथ पूरी की पूरी, ठीक है, आप मेरे को ये बताओ कि जो मुद्दा है इसकी डीपली जानकारी है? हाँ, डीपली जानकारी है। ग्राम सभा की जो जमीन है बाजितपुर गांव की, जिसमें प्राचीन धार्मिक संस्थान बने हुए हैं, धार्मिक प्रतिमाएं वहाँ लगी हुई हैं, बहुत सालों से पूजा हो रही है,
उसको ये डीडीए विभाग ने इसको सिविल डिफेंस को अलॉटमेंट कर दिया है। उसके विरोध में ये इकट्ठे हो रहे हैं कि भी जो गांव की ग्राम सभा की ज़मीनें हैं वो गांव की मलकियत में से कटी हुई ज़मीन है और गांव के इस्तेमाल के लिए उनको कभी 100-200 साल पहले छोड़ा गया था, इसलिए गांव के वेलफेयर के लिए उनका इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार अपने कागजों में इनकी तब्दीली कर लेती है, ये रोक लगनी चाहिए। ये पूर्णतः ग्राम सभा की गाँव के लोगों की मूल निवासियों की ज़मीनें हैं। ठीक है सर जी। सुमंत जी जी भाई जी, नमस्ते नमस्ते जी, भाई ठीक जी। हो आप? नहीं ठीक है अच्छा साहब, जैसे कि हम थोड़ा लॉजिकली पूछेंगे जी, बोलो। कि ये जो अपनी ग्राम सभा की जमीन, ये बार बार कहूँ भाई अपनी मारी, तो ये मतलब कि फैक्ट के हिसाब से सही लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, वाकई ये ज़मीन जो है जब कंसोलिडेशन हुआ है तो जिन लोगों की लैंड होल्डिंग थी उसमें से कटी हुई ज़मीन है। तो ये सारे गांव की इकट्ठी ज़मीन है, गांव सामलात की ग्राम सभा की ज़मीन है। उसी ज़मीन पर पुराने टाइम पर भी अलग अलग तरह की सुविधाएं विकसित करने के लिए वो ज़मीन दे रखी थी। इसी तरह से इस मंदिर के लिए और इन चीज़ों के लिए ज़मीन थी जहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन होते हैं और समाज इकट्ठा होता है। उन सांस्कृतिक आयोजनों और समाज के लिए जो ज़मीन मिली हुई थी उसको छीनने की कोशिश है। और वैसे तो ये पूरे दिल्ली देहात में ग्रामीणों की ये ग्राम सभा की ज़मीन को छीनने का ही प्रयास है। छोटे मोटे ये प्रयास चलते रहते हैं, अगर ये नहीं रोके गए तो बड़ा प्रयास यही है कि ग्राम सभा जिस पर केवल मूल ग्रामीणों का हक है उसको छीनकर डीडीए कॉमर्शलाइज कर देगी और बेच देगी। ऐसे प्रयास और होने चाहिए, सारे देहात में होने चाहिए, अर्बनाइज्ड में भी होने चाहिए और अनअर्बनाइज्ड में भी होने चाहिए और सारी जातियों के होने चाहिए। ठीक है गुरु जी, अगर धन्यवाद। जाति सारी इकट्ठी नहीं हुई और ये मैसेज नहीं दे पाए कि भी ये ज़मीन सारी जातियों की है तो फिर भी बात ठीक नहीं है। तो होना सर गाँव में हमारे को जाना जा रहा है इस तरह की व्यवस्था बना, जब डीडीए की जमीन जो हमारे किलो से एक एकड़ से कट के सारी जमीन एकत्रित करके ग्राम सभा में हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी है, जिसके लिए आज हम ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है, ये एक गांव की लड़ाई नहीं, ये सारे गांव की लड़ाई है। डीडीए तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है, अब ये निकली भी नहीं है। जो डीडीए ने पीडीओ को से जमीन ली है वो कानूनी से अवैध है, क्योंकि खाली एक पोजीशन पेपर में लिख के दे दी कि भाई हैंड ओवर कर दिया, तो डीडीए के 2 अधिकारी इधर से पीडीओ के कलेक्टर के लेवल के अधिकारी एक पेपर में साइन करके और वो जमीन ट्रांसफर कर दी। क्या आज तक ऐसा हुआ है? अगर हम लोग किसी की कोठी जमीन लेते हैं तो उसकी बाकायदा रजिस्ट्री होती है, अगर हम किलो की जमीन लेते हैं तो उसकी मोटेशन होती है, और यहाँ बिल्कुल गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसी कमेटी निकली बनाई है जो कि इस की डीडीए के उसमें कानूनी चुनौती भी देंगे, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगाओगे, और हम इस तरह का कोई भी इस तरह की अपेक्षा सहन नहीं करेंगे। तो जितने भी मेरे पंचायती मेंबर है ना, आप लोग यहाँ बैठ के विचार विमर्श करें और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग सारे एकजुट हो, और दिल्ली से हाल देखना आगे बढ़ रहा है और एक रहेगा और आगे चलेगी। तो बार बार आगे किया जा रहा है कि बोलने वाले वक्ता हो रहे, लेकिन मैं भवाड़ा की तरफ से जैसा कि कहा गया कि पवाड़ा बवानी इस आंदोलन में बाजितपुर गांव को पूरा समर्थन देंगे, हम लोग साथ में हैं। और 2 तारीख को पवाड़ा में की पंचायत की गई थी एलिवेट रोड के लिए, तो सत्तासीन सरकार एलिवेट रोड बना रही है, तो कितने एलिवेट रोड बना दिए भाई, बाईपास से लेके यहाँ तक पवाड़ा ही उन्होंने चुना कि भाई हमें हम लोग बाईपास हो। क्या एलिवेटर से रोड की समस्या खत्म हो जाएगी? जाम उतना ही रहेगा। पवाड़ा बनाओगे तो फूट लगेगा, फूट लगाएंगे बरवाड़ा बनेगा, बरवाड़ा से वो होगा। तो एलिवेटर कोई समस्या नहीं है, समस्या हमें सभी गाँव को बाईपास चाहिए। हम जो है बाईपास की मांग करते हैं, और यहाँ पे जो डीडीए का मुद्दा है, हम लोग बिल्कुल डीडीए के लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष के लिए तैयार है। बवाड़ा बवानी इस आंदोलन में साथ है। धन्यवाद। जिस प्रकार